बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बज चुकी है और अब मैदान में सिर्फ वोट नहीं, विचारों की जंग भी शुरू हो गई है। एक और प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के भीतर वंशवाद और अनुशासनहीनता पर तलवार चला दी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जयराम रमेश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। क्या इस चुनाव में चलेगा योग्यता का बनाम वंश का एजेंडा या राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम पारदर्शिता की बहस बनाएगी माहौल को और गर्म? इस सियासी संग्राम में असली मोहर किस एजेंडे पर लगेगी, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे ही देश की राजनीति में बयानबाजी और वैचारिक टकराव नए शिखर पर पहुंच चुके हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मोर्चे संभाले हुए हैं। इस सियासी रणभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयानों ने गर्मी और बढ़ा दी है। एक और प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर निशाना साधा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों पार्टी के नेताओं को साफ शब्दों में चेताया है कि जो नेता वक्त देकर पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि वंशवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी और टिकट उसी को मिलेगा जो योग्य होगा। मोदी का यह संदेश विशेष रूप से उन नेताओं को लेकर माना जा रहा है जो चुनाव के पहले दल बदलने की कोशिश कर रहे हैं या भीतर घात कर रहे हैं। यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर अनुशासन बहाल रखने की स्पष्ट रणनीति भी है। यह सियासी संदेश ऐसे वक्त पर दिया गया जब बिहार में गठबंधनों की रणनीति बेहद पेचीदा बनी हुई है। एनडीए और महागठबंधन के अंदर असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं। मोदी ने यह बयान न केवल संगठन के लिए एक लक्ष्मण रेखा बोला है, बल्कि एक बड़ा चुनावी संकेत भी है कि इस बार टिकट बंटवारे का परिवाद और समर्पण दिखावे की रणनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बयान के जरिए पीएम मोदी ने एक साथ कई नेताओं को भीतर ही भीतर राजनीतिक संदेश दे दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और रणनीतिकार जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि देश के आतंकवादी खुले घूम रहे हैं और हमारे सांसद विदेश दौरे पर क्यों जा रहे हैं। रमेश के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। उनके मुताबिक मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पारदर्शिता नहीं दिखाई है, सारी जानकारियों को गोपनीय रखा है, जिससे जनता भ्रमित है। जयराम रमेश का यह बयान सिर्फ एक तंज नहीं था, बल्कि एक विपक्ष और उस रणनीति का हिस्सा था जिसके तहत वे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी चुनावी बहस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार केवल कार्रवाई के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे शब्दों का प्रयोग करके जनता की भावनाओं के साथ खेलती है, लेकिन जमीनी स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। रमेश की टिप्पणी इसी दिशा में एक और कड़ी है। बिहार की रणनीति में यह टकराव बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी योग्यता और अनुशासन का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार ने कार्रवाई पर सवाल करते हुए कहा है दोनों पक्षों की रणनीति चुनाव लाभ से जुड़ी हुई है। बीजेपी चाहती है कि जनता मोदी की मजबूत नेतृत्व की छवि को याद रखे, लेकिन वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार को जवाबदेही ठहराने की भरोसे की कमी को उजागर करना चाहते हैं। इस बयान के बीच सबसे बड़ा बवाल यह बचा हुआ है कि क्या जनता इस बार भी भावनाओं से प्रभावित होगी या मुद्दे पर वोट देगी? क्या वंशवाद बनाम योग्यता की बहस पर असर डालेगी और क्या आतंकवाद पर सरकार की रणनीति और भी ज्यादा विपक्ष पर हमला बोलेगी? लोगों के मन में संदेश पैदा करेगी। चुनावी रणनीति का ये वही द्वंद्व बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में और भी ज्यादा तीखा होता जा रहा है, जहां जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और राष्ट्रीय भावनाएं सब कुछ एक साथ टकराते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के भीतर अनुशासन की कोशिश और जयराम रमेश जैसे नेताओं आक्रमण की बयानबाजी, दोनों ही देश सियासत को तेजी से ध्रुवीकृत कर रहे हैं। बिहार चुनाव न केवल राज्य का भविष्य तय करेगा, बल्कि यह दिखाएगा कि जनता किस एजेंडे को प्राथमिकता देती है, राष्ट्रवाद या संगठन, अनुशासन या पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग। चुनावी रणभूमि सज चुकी है और फैसला है समय का जनता के हाथ में है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की ओर से आए इस योग्य बनाम वंशवाद संदेश को तीखे तौर पर विपक्षी परिवारवादी दलों पर भी निशाने के रूप में देखा जा रहा है। बिहार की रणनीति में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य छोटे दलों में ऐसे कई चेहरे हैं जो राजनीति विरासत के सहारे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। मोदी के बयान में छिपा यह संदेश जनता के बीच बीजेपी की छवि को विकसित और कार्यकुशलता आधारित पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश है, जो अब टिकटों में भी दिखाने की तैयारी में है। वहीं जयराम रमेश का यह बयान सिर्फ एक आलोचना नहीं, बल्कि यह संकेत है कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों का अब केवल राष्ट्रीय गौरव नहीं, बल्कि राजनीति जवाबदेही के चश्मे से देख रही है। विपक्ष का तर्क है कि जब देश की सीमाएं असुरक्षित हो तो आतंकी घटनाएं बार बार घटती है, तो केवल बड़े ऑपरेशन दिखाकर राजनीति श्रेय लेना जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। ऐसे में रमेश की टिप्पणी को कांग्रेस की भविष्य की चुनावी नैरेटिव की झलक के रूप में भी देखा जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर
यह होगा कि बिहार चुनाव अब केवल स्थानीय मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई और जाति समीकरण पर सीमित नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीति, चरित्र, पार्टी के भीतर अनुशासन और पारदर्शिता जैसे बड़े विषय भी इस चुनाव में चर्चा का केंद्र बन सकते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन दो बड़े बयानों, एक संगठन के भीतर अनुशासन की पुकार तो वही दूसरा सरकार की चुप्पी पर सवाल के बीच में किस पक्ष को अपना समर्थन देती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब सिर्फ एक राज्य की राजनीतिक मुकाबला नहीं रह गया है, यह उस दिशा का भी संकेत बनने जा रहा है जिससे देश की लोकतांत्रिक सोच और ज्यादा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी का अनुशासन और योग्यता पर जोर और विपक्ष की पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग दोनों ही मतदाताओं के सामने दो अलग अलग राजनीतिक दर्शन रख रहे हैं। तो अब यह फैसला जनता को करना होगा कि क्या वह भावनाओं की लहर के साथ बह जाती है या ठोस मुद्दे पर टिकती है। यही चुनाव तय करेगा कि आगे राजनीति चेहरे से चलेगी या चरित्र से। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज। धन्यवाद।